हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मेजर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिएक्ट कंपोनेंट। और रिएक्ट में कंपोनेंट होता क्या है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, और हम एक फर्स्ट कंपोनेंट भी बना के देखेंगे। और एक डिफरेंस बिटवीन भी रहेगा हमारा कंपोनेंट और फंक्शन में, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट होता क्या है। तो कंपोनेंट होता क्या है कि जैसे रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड कोड होता है। जैसे कि मान के चले हमने एक जगह कोड हमने अलग अलग बना लिए हैं और हमें उसे बार बार यूज़ करना है, तो हम इसलिए कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे कि मान के चलो एक हमारी वेबसाइट है, अब उसके नेविगेशन है, फुटर है, साइड बार है। तो हम क्या करते हैं कि इन सबको छोटे छोटे पार्ट्स में कंपोनेंट में हम बना देते हैं, ताकि हमें अगर कहीं भी और भी बार बार यूज़ करना हो तो हम वो कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में, जैसे कोई हमारे पास कार है। अब उस कार में हमें जैसे मान के चलो टायर है, तो ये भी एक कंपोनेंट है, मान सकते हैं। अलग अलग मान के चलो गियर है, और भी चीज़ें हैं जो है, इंजन है। तो ये सारे एक अपने मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट हमने बना दिए हैं, और इसको हमें एक जगह हम सारे को यूज़ कर लिया, एक जगह मर्ज करके। तो इसी तरह से हम कंपोनेंट भी बनाते हैं। तो अ, इसलिए बेसिकली ये सबसे, अगर रिएक्ट में अगर आपको करना है तो बिना कंपोनेंट के हम नहीं बनाते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है रिएक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखें, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। जैसे कि मान लो ये मैंने फाइल बनाया हुआ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे मान के चलिए ऐप डॉट जेएक्स है, ये भी एक कंपोनेंट है। इसके अंदर हमने लगा रखा है ऐप डॉट जेएक्स फाइल, जो हमारा है ये भी एक कंपोनेंट ही है। और जो भी है कंपोनेंट का एक चीज़ और है कि जब भी कंपोनेंट आप बनाएं, तो जब भी बनाएं तो पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो जैसे कि मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, मैं एक न्यू फाइल ले लिया। अब यहाँ पे मैंने बना दिया टेस्ट डॉट जेएक्स के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बनाया। टेस्टिंग के नाम से पहले से मेरे पास बना हुआ है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन कंपोनेंट बनाने के बाद एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन उसी नाम से बनाया जो जिस नेम से आपने वो फाइल का नेम बनाया है, टेस्टिंग। और एक यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं h1 रहता हूँ, लिख देता हूँ हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट कंपोनेंट। और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग। और इसे मैं ऐप डॉट जेएक्स फाइल में इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट टेस्टिंग। ये विजुअल कोड की फंक्शनैलिटी है कि जो आप फाइल का नेम डालोगे, ये पूरा पाथ उठा के दे देता है। और यहाँ पे क्या है, और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब देखोगे क्या ब्राउज़र पे हमारा, कि ये देखें ब्राउज़र पे हमारा ये प्रिंट हो गया, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट। अब चाहते हो कि मेरे को और भी कंपोनेंट बनाना है, तो आप यहाँ पे जाके इसी फाइल के अंदर और भी बनाना है, तो आप वहाँ पे जाके एक और फंक्शन बना लो। और यहाँ पे फ्रूट्स के नाम से बना देता हूँ मैं। फ्रूट्स के अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ एक डिव ले लेता हूँ मैं। और इसके अंदर मैं h1 टैग h2 टैग के अंदर मैं कर देता हूँ हेलो फ्रूट्स। और मैं चाहता हूँ इस कंपोनेंट को मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं सेम फ्रूट्स का, देखो ये सजेशन भी देता है, विजुअल कोड के एडिटर का ये फंक्शनैलिटी है। और अब जब ब्राउज़र पे जाओगे तो ये देखें हेलो फ्रूट्स, ये आ गया। तो इसी तरह से फ्रूट्स, और ये इसी तरह से कंपोनेंट बनता है। उसके बाद है कि एक है कि हमारा जो है मेनली कि कंपोनेंट और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो कंपोनेंट में क्या होता है कि जब भी बनाए तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इससे स्टार्ट करते हैं, और उसको जब रिटर्न करते हैं तो उसके अंदर HTML होता है। और यही फंक्शन जब बनाते हैं
तो फंक्शन में जो है लेटर स्मॉल होता है, जैसे मान लो मैं सम बना दिया, उसके अंदर एचटीएमएल कंपोनेंट नहीं, एचटीएमएल की चीज़ें नहीं लिखते हैं। जैसे कि मैंने ये फंक्शन बनाया और कुछ रिटर्न कर दिया, रिटर्न जैसा मान के चलो मैं 1+2 कर दिया, तो यहाँ पे हम कुछ नंबर से ही करते हैं, जैसे सम में, तो इसमें हम एचटीएमएल नहीं करते हैं। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि फंक्शन में जो कंपोनेंट में होता है जो है वो कैपिटल लेटर से, फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जो है एचटीएमएल से रिटर्न होता है। बट फंक्शन में ऐसा नहीं है, फंक्शन में स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और एचटीएमएल से रिटर्न नहीं होता है। तो बेसिकली यही मेन डिफरेंस होता है, और कंपोनेंट यही है। और बाकी कंपोनेंट जो होता है दो दो तरह से होता है, फंक्शन पार्ट होता है, फंक्शन कंपोनेंट होता है, और क्लास कंपोनेंट होता है। इसके लिए मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।